गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी के डेरे में कई तरह के सत्संगी आते हैं और सत्संगी भी बड़ी दूर दूर से बाबा जी के पास आते हैं। तो साध संगत जी, एक फौजी सत्संगी था जो बाबा जी से बड़ा ही लगाव रखता था और जब भी उसे डेरा मौका मिलता तो वह बाबा जी के पास जरूर आता और सेवा भी करता था। और गुरु प्यारी साध संगत जी, वह इस सेवा से बड़ा खुश होता था क्योंकि उसे सेवा करने में बड़ा मज़ा आता था और वह हमेशा ही यही कहता था कि क्या पता मेरे कर्म जो है इस सेवा से कटे जान। और जब भी उसे मौका मिलता तो वह सिमरन पर ज़रूर बैठता, चाहे वह ड्यूटी पर हो, उसे मौका मिले तो वह ड्यूटी पर ही बैठ जाता। तो साध संगत जी, ये जो फौजी था इसकी ड्यूटी जो थी हमेशा बॉर्डर पर रहती थी। तो साध संगत जी, इस कारण इसका डेरे में आना, जब इसे छुट्टी मिलती थी तभी वह घर पर आता था। एक बार वह 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आया। घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने जब लड़ाई हुई थी तो दुश्मनों के 4 आदमियों को मारा था, क्या मेरे भी उससे कर्म बनते हैं? तो वो कहती है कि आपने तो अपना फर्ज निभाया है, इसके आपका कोई गलती नहीं है। वो कहता है जाने ना अनजाने में मैंने तो उन्हें मारा है, तो मैं अब क्या करूं, अपने कर्मों से मैं डर रहा हूं और मुझे रात को सपने भी गलत आते हैं। तो उसकी बीवी कहती है डरने की क्या बात है, आपके पास बाबा जी हैं, तो हम क्यों डरते हैं? आपको तो बाबा जी ने बताया है कि जो अपने कर्मों से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर हमारे कर्म गलत होंगे तो हमें गलत सज़ा मिलेगी, हमें सज़ा के लिए तैयार रहना होगा। वो कहता है तुम ठीक कहती हो, तो मैं इस बार 2 महीने की छुट्टी आया हूँ और जब भी मुझे सेवा में मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा और मेरी इस बार यही बात होगी कि मैं बाबा जी से ज़रूर मिलूँ, क्योंकि हर बार मैं जब भी सेवा पर गया हूँ तो मुझे बाबा जी से बात करने का मौका नहीं मिलता, मैं तो बस उन्हें दूर से ही दर्शन करता हूँ। तो उसकी बीवी कहती है कि अगर आपके कर्मों में बाबा जी से मिलना लिखा है तो आपको बाबा जी से मिलने का ज़रूर मौका मिलेगा, बस आप घबराइए नहीं, आपने तो अपना फ़र्ज निभाया है, आप कुछ नहीं गलत होगा। वो कहता है तुम ठीक कहती हो, हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम अपने उस सतगुरु प्यारे के साथ जो कर्म चाहे हमारे जैसे हो उनका हमेशा साथ रहे। तो वो कहती है ठीक है, अगले एतवार जो है सेवा जा रही है तो आप भी चले जाना। तो उसकी पत्नी से अपना वो पति कहता है कोई बात नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगा और बड़े समय के बाद मुझे सेवा का मौका मिला है, तकरीबन 1 साल बाद मैं सेवा में जाऊंगा। वो कहती हैं हाँ, 1 साल तो हो गया है आपको सेवा में गया हुए, तो कोई बात नहीं, आप सेवा पर जाइए, मैं भी जो है देखती हूँ, बच्चे अगर छुट्टियाँ होंगी तो हम बच्चों के साथ चले जाएंगे। उसका पति कहता है ये तो अच्छी बात है, छुट्टियाँ में हम सभी ही सेवा में चलेंगे। तो वो कहती है कि बच्चों को 2 छुट्टियाँ आ रही हैं तो हम भी चलेंगे। तो वो कहता है ठीक है, हम साथ मिलकर सेवा में चलेंगे। साध संगत जी, ये सभी परिवार मिलकर सेवा में गया और उसे वहाँ पर सेवा का मौका भी मिला। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो फौजी सेवादार था वो बड़ा खुश था और वह अपने जत्थेदार से कहता है कि मेरी क्या पता इस बार बाबा जी से आप बात करवा दोगे। तो जत्थेदार कहते हैं कि देखते हैं, अगर मुनासिब हो सका तो मैं तुम्हारी इस बार बाबा जी से ज़रूर बात कराऊंगा और घबराने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे कर्मों में बाबा जी के बात करनी लिखी है तो बाबा जी तुमसे ज़रूर बात करेंगे। तो वो कहता है ठीक है, आप करा देना मेरी बात और हम सभी परिवार सेवा में चलेगा। जत्थेदार कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर सभी परिवार चल रहा है तो हम सभी ही मिलकर वहाँ पर बाबा जी की सेवा करेंगे। तो वो कहता है ठीक है, हम सभी मिलकर करेंगे। वह सारा परिवार जो है जब सेवा जा रही थी तो तैयार हो गया। घर में इसके माँ बाप ही थे तो वो घर की देखभाल करते हैं और ये सारा परिवार सेवा में चले जाता है।
सेवा में उन्हें सभी को अलग अलग सेवा दी जाती है और वह सभी अलग अलग सेवा में लग जाते हैं। तो इस सत्संगी की सेवा जो थी वह सिक्योरिटी में थी। तो जब सिक्योरिटी की सेवा हो आ रही थी तो वह बड़े ही प्यार से सिक्योरिटी की सेवा कर रहा था और वह इस बात को अपने जत्थेदार को कहता है कि मुझे इस बार बाबा जी से मिला लेना। सत्संग जी, आप यकीन मानिएगा उस समय ही बाबा जी कार लेकर आ गए, क्योंकि वह डेरे से कहीं बाहर गए थे। तो वह जब कार लेकर वहां से निकल रहे थे तो वहां पर रुक गए। ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी आपने मुझे क्यों रुकाया? बाबा जी कहते हैं है एक ज़रूरी काम, किसी से मैंने बात करनी है। तो ड्राइवर जी कहते हैं ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहते हैं। तो उन्होंने कार रोक दी, बाबा जी रुक गए। बाबा जी को देखकर सभी सेवादार थे वो वहीं पर खड़े हो गए। तो बाबा जी एक सेवादार से कहता है ये है कि फौजी सेवादार कहाँ है? तो उस सेवादार की उस समय पिछली साइड पर ड्यूटी लगी थी। तो एक सेवादार उस फौजी सेवादार के पास आता है और कहता है कि बाबा जी तुझे बुला रहे हैं। वो ये जानकर बड़ा हैरान हो गया कि बाबा जी मुझे क्या कहना है, मैं तो बाबा जी से खुद मिलना चाहता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा गया और बाबा जी के पास आकर कहता है हाँ जी बाबा जी आपने मुझे बुलाया। बाबा जी कहते हैं कि तूने मुझसे मिलना था। तो ये बात जानकर वह दंग रह गया कि बाबा जी को कैसे पता है कि मैंने उनसे मिलना है। वो कहता है हाँ जी बाबा जी मैंने आपसे मिलना है। तो बाबा जी कहते हैं कि बता तुझे कोई काम था, मुझे मिलना था? वो फौजी सेवादार कहता है कि बाबा जी काम तो बहुत बड़ा है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बता फिर क्या काम है? तो वो कहता है बाबा जी आपको तो पता है मैं फौज में हूँ और पिछले साल जंग लगी थी। तो बाबा जी कहते हाँ बेटा लगी थी। तो बाबा जी वो कहता है मैंने उस जंग में 3 लोगों को मार दिया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो तुम्हारा फर्ज था। तो वो कहता है बाबा जी क्या मेरे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी कहते हैं बेटा कर्मों के बारे में तो तुझे पता ही है, कर्मों का हिसाब तो सभी को देना पड़ता है। क्या पता उन आदमियों की मौत तुम्हारे हाथ से लिखी हो, क्या पता वे अपना कर्म दे रहे हों। तो ये बात सुनकर वह हैरान हो जाता है। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर तेरे कर्मों में उनके जो है की मौत थी तो वह मर गए, अगर तेरे बुरे कर्म बनते हैं तो तुझे तो वो सच्चा मालिक ही सजा दे पाएगा, मैं कौन होता हूँ। हाँ अगर इन कर्मों से बचना है तो उसके लिए तुझे भजन सिमरन जरूर करना होगा। तो वो कहता है बाबा जी भजन सिमरन तो पूरा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा फिर किस बात की चिंता है, मन लगाकर भजन सिमरन कर देख सभी कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है बाबा जी मेरा मन बेचैन होता है। बाबा जी कहते हैं बेटा तेरा मन इसलिए बेचैन होता है क्योंकि तू भजन सिमरन पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दे रहा। तो वो कहता है हाँ बाबा जी जब से ये हादसा हुआ है मेरा ध्यान उसी हादसे पर जाता है, जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ वही हादसा मुझे नजर आता है। बाबा जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत कर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूने मुझे ये बात बताई, तेरा मन हल्का हो गया। अब से जब तू सिमरन पर बैठेगा तुझे सब कुछ नहीं दिखाई देगा, तू सिमरन पर पूरा ध्यान लगा लेगा। ये बात सुनकर वह बड़ा दंग रह जाता है और कहता है ठीक है बाबा जी आप जैसे कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। तो बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। तब वह सेवादार अपनी ड्यूटी निभाता है और दोनों सारा परिवार डेरे में खुशी खुशी रहता है। 2 दिनों बाद जब वह घर आते हैं तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि 2 दिन में मैं सेवा में बिजी था इसलिए मैं सिमरन पर ना बैठ पाया। तो उसकी पत्नी कहती है आप थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए फिर सिमरन पर बैठ जाना। वो कहता है ठीक है मैं घंटा का रेस्ट कर लेता हूँ फिर सिमरन पर बैठ जाता हूँ। और उसने 1 घंटा रेस्ट की। उसके बाद जब सिमरन पर बैठा तो उसे कोई भी हादसा जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। अब वह बड़े आराम से सिमरन पर बैठ रहा था। जब वह सिमरन से उठा तो अपनी पत्नी को ये बात बताई कि बाबा जी ने मुझे आकर कहा था कि आज के बाद तुझे कोई हादसा दिखाई नहीं देगा और मुझे कोई हादसा दिखाई नहीं देता। तो उसकी पत्नी कहती है ये तो बाबा जी की मौज है, क्या पता किस पर हो जाए, तो आप घबराइए नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि अगर हमारे कर्म बनते हैं तो हमें तो अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। और घबराइए नहीं हमारे साथ बाबा जी है, अपने भजन सिमरन पर पूरा ध्यान दीजिए।
तो वो कहता है ठीक है, तुम जैसी कहती हो और बाबा जी जैसे कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। साथ संगत जी, कर्मों का हिसाब तो सभी को देना पड़ता है। हमारे अच्छे कर्म हो या बुरे हो, हमें सबका हिसाब देना पड़ेगा। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।